कल्पना कीजिए आप तेज रफ्तार से एक खूबसूरत हाईवे पर सफर कर रहे हैं। आपकी कार पूरी ताकत से दौड़ रही है और आप इस सफर का मजा ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है? क्या वजह है कि आपकी गाड़ी किसी भी मौसम में किसी भी सड़क पर इतनी आसानी से दौड़ती है? क्यों ऐसा होता है कि आपकी कार आपको झटके महसूस नहीं होने देती, फिसलती नहीं और अचानक ब्रेक लगाने पर भी आपको सुरक्षित रखती है? क्या आपको अंदाजा है कि ऐसी कौन सी तकनीक है जो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज और आपकी सुरक्षा पर कितना बड़ा असर डालती है? और यह तकनीक अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि यह खुद आपको बता सकती है कि आप किस तरह की सड़क पर चल रहे हैं, कब सावधान रहना है और कब उसे खुद को बदलने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं उस साइलेंट हीरो यानी कि टायर की, जो बिना शोर किए हर वक्त आपके सफर को आसान और सुरक्षित बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायर सिर्फ रबर का एक गोला नहीं बल्कि एक हाईटेक डिवाइस भी बन चुका है। अब टायर खुद से सोच सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि वे कब खराब होने वाले हैं। अब ऐसी तकनीक आ चुकी है जिससे टायर कभी पंचर ही नहीं होंगे, बल्कि आने वाले समय में टायर को चलाने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं होगी। यह टायर टेक्नोलॉजी का भविष्य होने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टायर कैसे बनते हैं, कैसे नई टेक्नोलॉजी उन्हें और एडवांस बना रही है और सबसे खास बात, इस इंडस्ट्री में निवेश के क्या क्या मौके हैं। तो अगर आप ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या फिर एक निवेशक हैं तो इस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे टायर टेक्नोलॉजी हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टायर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, डिमांड और सप्लाई का संतुलन क्या है, टायर कैसे बनते हैं और कौन कौन से कच्चे माल इस्तेमाल होते हैं, नई रिसर्च और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, इस इंडस्ट्री में निवेश के मौके के तरीके क्या हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी न सिर्फ आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, बल्कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। टायर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता बाजार है। हर साल लाखों करोड़ों टायर बनाए और बेचे जाते हैं, क्योंकि दुनिया में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है, जिसके लिए नए टायर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। स्मार्ट और इको फ्रेंडली टायर का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। बात करें इसके मार्केट साइज और ग्रोथ की, तो 2023 में टायर मार्केट की कुल वैल्यू $115 बिलियन थी और 2030 तक इसका मार्केट $200 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इस इंडस्ट्री में भारत की एक अहम भूमिका है। भारत दुनिया के शीर्ष 5 टायर उत्पादकों में शामिल है। भारत से सालाना हजारों करोड़ के टायर एक्सपोर्ट होते हैं और भारतीय कंपनियां अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े बाजारों में अपने टायर भेज रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि टायर बनता कैसे है। इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। टायर बनाने के लिए कई मटेरियल और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चा माल: टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर और स्टील बेल्ट और फाइबर और कुछ केमिकल एडिटिव्स का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत से आता है, जबकि सिंथेटिक रबर यूरोप, चीन और अमेरिका में बनाया जाता है। टायर की मजबूती बढ़ाने के लिए स्टील बेल्ट और फाइबर चीन, जापान और जर्मनी से मंगाया जाता है। टायर को अधिक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न केमिकल्स मिलाए जाते हैं। टायर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में रबर और अन्य सामग्री को मिलाकर सही टेक्सचर दिया जाता है। फिर ट्रेड पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं, जिससे टायर की ग्रिप और परफॉर्मेंस तय होती है। फिर टायर को हीट देकर सही आकार में बनाया जाता है। इस प्रोसेस को मोल्डिंग और शेपिंग कहा जाता है। उसके बाद टायर को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने का प्रोसेस किया जाता है, जिसे वुल्कनाइजेशन कहते हैं, और अंत में क्वालिटी चेक करने का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें टायर का स्ट्रेस टेस्ट,
स्पीड टेस्ट और लाइफ टाइम टेस्ट किया जाता है। टायर इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी लगातार आती जा रही है। जापान की कंपनी ब्रिजस्टोन, इटली की पिरेली और भारत की जेके टायर जैसी प्रमुख कंपनियां स्मार्ट टायर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां उन्नत सेंसर तकनीक से लैस टायर विकसित कर रही हैं, जो सड़क की स्थिति, टायर का दबाव और घिसाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां रियल टाइम में प्रदान कर सकते हैं। ऐसे टायरों का इस्तेमाल लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बात करें एयरलेस टायर की, तो इस टेक्नोलॉजी के टायर पंचर फ्री टायर होंगे। इस टेक्नोलॉजी में फ्रांस की कंपनी मिशेलिन और गुडईयर, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही है। भारत की भी बड़ी कंपनी एमआरएफ इस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। सेल्फ हीलिंग टायर। अब बात करें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की। यह ऐसी टेक्नोलॉजी के टायर होंगे जो छोटे छोटे पंचर को अपने आप ही ठीक कर लेंगे। जर्मनी की कॉन्टिनेंटल नाम की कंपनी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है और भारत की कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी इस टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। सस्टेनेबल टायर। अपोलो और जेके टायर जैसी कंपनियां सस्टेनेबल टायर्स बनाने का काम कर रही हैं, जो कि प्राकृतिक रबर और रिसाइकल मटेरियल से बनाए जाते हैं। टायर इंडस्ट्री में निवेश के अवसर। अगर आप इस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कई रास्ते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में निवेश। अपोलो टायर, एमआरएफ, जेके टायर जैसी कंपनियां के शेयर में निवेश कर सकते हैं या इन सेक्टर से जुड़ी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। ये कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में निवेश करने से उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट पोजीशन के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। टायर डीलरशिप और बिजनेस। आप टायर शॉप या सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ईवीएस के लिए खास टायर की डिमांड बढ़ने वाली है। टायर इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप्स। कई स्टार्टअप इको फ्रेंडली और स्मार्ट टायर पर काम कर रहे हैं। आप इन स्टार्टअप में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप कंपनियों में सोच समझकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। टायर। आज के टायर सिर्फ रबर के नहीं बल्कि हाईटेक डिवाइसेस बन चुके हैं। भारत की टायर कंपनियां तेजी से ग्लोबल मार्केट में उभर रही हैं। निवेशकों के लिए यह एक शानदार मौका है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।